हेलो जीबीएस फैमिली। मैंने कोविड समय से अपना चैनल शुरू किया था जिसमें मैंने प्री स्कूल की स्टडी पर वीडियोस बनाए थे। पर कोविड के दौरान कई स्कूल बंद हो गए और इसी तरह से मेरा स्कूल भी मुझे किन्हीं कारणों से बंद करना पड़ा। काफ़ी समय समस्याओं का सामना करना पड़ा और मैं मेरा चैनल कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर अब आप सबके साथ को देखकर मुझ में फिर से उत्साह आ गया है और अब मैं उन सभी टॉपिक पर फिर से वीडियो बना रही हूँ जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आशा करती हूँ आप सबका सहयोग इसी तरह आगे भी मुझे मिलता रहेगा। हेलो जीबीएस फैमिली, वेलकम टू माय चैनल जीबीएस वंडरफुल मॉम। आज हम कंप्यूटर सीरीज़ में क्लास सेकंड का चैप्टर 2 सेकंड पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इससे पहले मैं क्लास सेकंड के कंप्यूटर का चैप्टर 1 हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क का वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने वह नहीं देखा हो तो मैं उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जिसमें हम सीखेंगे 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज प्रिंटर, microphone, speaker and CD. A human body is made up of different parts. Each part has a special work to do. In the same way, a computer is made up of different parts. All these parts together make a computer. जिस तरह से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसी तरह कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनके भी डिफरेंट वर्क्स होते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन that has 4 main parts: monitor, keyboard, CPU and mouse। जैसा कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, आईज, नोज़ और लेग्स, हैंड्स, उसी तरह से कंप्यूटर के भी मेन 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU एंड माउस आता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मॉनिटर। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये मॉनिटर हमारा टीवी की तरह दिखाई देता है। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। इट शोज द टेक्स्ट टाइप इन एंड द वर्क डन बाय अस। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द रिजल्ट। अब जैसे हम टीवी पे पिक्चर, कार्टून्स वगैरह देखते हैं, इसी तरह से इस मॉनिटर पे जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो भी हम लिखेंगे वो हमें दिखेगा और जो भी हम वर्क करेंगे वो हमें इस पे शो होता है। उसके बाद आता है कीबोर्ड। A keyboard has many buttons which are called keys। ये जैसे हमारा कीबोर्ड है, इसके ऊपर काफ़ी छोटे छोटे बटन्स बने हुए हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? कीज़ कहलाते हैं। A keyboard is used for typing letters, words, numbers and special symbols। अब इन कीज़ के ऊपर नंबर्स भी मेंशन होते हैं, ABCD अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये सब, और स्पेशल कीज़ भी होती हैं, सिंबल्स भी होते हैं जो अदर वर्क करने में हमारी हेल्प करते हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। कितने होते हैं? 104 कीज़ कीबोर्ड के ऊपर होते हैं। फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CPU। जैसे कि हमारा ब्रेन वर्क करता है, इसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहते हैं। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका फुल नेम है। CPU is called the brain of a computer। ये कंप्यूटर का ब्रेन है, जो भी हम वर्क देते हैं वो सारा इसमें प्रोसेस होता है। It helps us a computer to think and do all its work। ये कंप्यूटर के सोचने में और काम करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद आता है It also helps a computer to remember things। जो CPU होता है वो सारी चीज़ों को याद रखने का भी काम करता है। All the other parts of a computer are attached to the CPU by wires। और जो उसके पार्ट्स होते हैं वो हम किससे कनेक्ट करते हैं? CPU के साथ, वायर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर आता है माउस। अब माउस, ये तो आपने देखा ही है, देखो, लुक लाइक अ माउस, इसके भी एक टेल होती है। अ कंप्यूटर माउस हैज़ 2 buttons ऑन इट। इसके ऊपर 2 buttons होते हैं। इट इज़ यूज टू पॉइंट, मूव एंड सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और अ मॉनिटर। ये किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने में, पॉइंट करने में और उसको इधर से उधर मूव कराने में
हेल्प करता है। अब माउस ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स। अब जब हम कंप्यूटर में गेम खेलते हैं तो उसके लिए भी हम माउस को यूज़ करते हैं। अब आता है टाइप ऑफ माउस। जो माउस होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं। अ माउस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, 2 बटन माउस और स्क्रॉल माउस। स्क्रॉल माउस, scroll mouse. A scroll mouse has a scroll wheel in the middle of the left and to the right button. Scroll जिसके द्वारा हम उसको घुमा सकते हैं, उसके बीच में एक व्हील होता है। We can move a page up and down by moving the scroll wheel. अब जैसा कि आपको इसमें व्हील दिखाई दे रहा है, इससे हम इसको अगर हम घुमाते हैं तो इससे हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। A scroll mouse is ऑफ 2 टाइप्स। अब स्क्रॉल माउस भी 2 टाइप्स का होता है। अब मैं आपको एक वीडियो शो करती हूँ जिसमें कि आपको माउस में स्क्रॉल करना देखा जाएगा कि इसमें हम कैसे शो करते हैं। लेट्स सी। इसमें अब आप देखा आपने कि माउस में स्क्रॉल बटन को हम कैसे मूव करते हैं। अब उसके बाद आता है बॉल माउस। अ बॉल माउस हैज़ अ बॉल अंडर इट। अब इसके नीचे एक बॉल लगी हुई होती है। दिस बॉल हेल्प अस टू मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जो ये माउस के नीचे बॉल है ये उसको पॉइंटर करने के लिए हेल्प करती है। एन ऑप्टिकल माउस यूज लाइट इंस्टीड ऑफ अ बॉल फॉर मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर। ऑप्टिकल माउस में एक लाइट होती है जो उसके मूवमेंट्स को कवर करती है। अब हम आगे चलते हैं मोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि माउस कैसे वर्क करता है। मोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के और भी पार्ट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द 4 मेन पार्ट्स देयर आर सम अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी अटैच्ड टू इट फॉर डिफरेंट फंक्शंस। अब इन 4 पार्ट्स के अलावा उसके और भी पार्ट्स होते हैं जो भी उससे अटैच होते हैं वर्क करने के लिए। अब एक आता है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन अ पेपर। अब हमें प्रिंटर क्या हेल्प करता है कि कोई भी चीज़ हमें अगर प्रिंट आउट निकालना है, कोई पिक्चर हमने ड्रॉ की है कंप्यूटर में तो हम उसको पेपर पे चाहते हैं तो प्रिंटर से हम उसको निकाल सकते हैं। इट कैन प्रिंट बोथ इन ब्लैक एंड वाइट एंड कलर। अब हम पिक्चर को 2 टाइप्स में निकाल सकते हैं, वो चाहे ब्लैक एंड वाइट हो या फिर कलर्ड हो। अब आपको मैं ये वीडियो से दिखाती हूँ। तो देखा आपने कि हम कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट दोनों पिक्चर्स निकाल सकते हैं। द प्रिंटर कॉपी ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी। जो अब पिक्चर हमने अभी निकाली है, ये पिक्चर देखिए, इसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे। द कॉमनली यूज प्रिंटर आर, जो ज़्यादातर प्रिंटर यूज़ होते हैं वो होते हैं डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट और लेज़र प्रिंटर। ये 3 टाइप ऑफ अ प्रिंटर है। माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या यूज़ आता है? अब माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड इनटू अ कंप्यूटर। इट ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक टू अदर फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ तो एक ये माइक्रोफोन के द्वारा बात कर रहे हैं। माइक्रोफोन को ही हम कंप्यूटर से अटैच करके हम अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। अब आता है स्पीकर। स्पीकर अलाउ अस टू लिसन द म्यूज़िक एंड हियर साउंड इफ़ेक्ट स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर से हम सॉन्ग भी सुन सकते हैं। अब उन सॉन्ग की आवाज़ अच्छी आए उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पीकर्स। फिर हम स्पीकर में अपने सॉन्ग को अच्छा लाउड म्यूज़िक में भी सुन सकते हैं। हेडफोन्स। Headphones are used to listen music as well as recorded sound without disturbing others. अब हेडफोन्स हमारे यूज़ आते हैं ताकि किसी को हम डिस्टर्ब ना कर सकें और हम अपने म्यूज़िक का भी
मज़ा ले सकें, इंजॉय कर सकें। हेडफोन्स आर ऑल्सो नोन एज अ ईयरबड्स और ईयरफोन। हेडफोन्स को हम दूसरे अलग दो नामों से भी जानते हैं, जिन्हें ईयरबड्स और ईयरफोन्स कहा जाता है। चलिए, इसके बाद आता है सीडी। सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये तो आपने देखी ही होगी। अ सीडी इज़ राउंड इन शेप। सीडी की शेप राउंड होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। इट इज़ अ शाइनी डिस्क दैट रन्स ऑन अ सीडी ड्राइव। ये सीडी ड्राइव पे वर्क करती है। द सीडी ड्राइव इज़ फिक्स्ड इन अ सीपीयू। सीडी ड्राइव फिक्स किस में होता है? सीपीयू। एंड सीपीयू इज़ अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ लाइक अ बॉक्स विच इज़ फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर कंप्यूटर डेटा। इसके अंदर जो भी कंप्यूटर का डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है। अब उसके बाद आता है पेन ड्राइव। इट इज़ स्मॉल रेक्टेंगुलर डिवाइस that is used for transferring data for one computer to another। अब अगर हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं है, हम उसको कहीं सेफ रखना चाहते हैं, तो हम कंप्यूटर से सारी पिक्चर्स, डेटा, म्यूज़िक, एवरीथिंग इसमें शिफ्ट करके अपने पास सेफ रख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव और अ जंप ड्राइव। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जो भी आपको समझ नहीं आया मैं वापस एक्सप्लेन करूँगी, और मेरे साथ इसी तरह से फैमिली की तरह जुड़े रहिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।